इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी की, तो अभी तक हमने जो काम किया वो किस में किया? फोर्स में किया और फील्ड में किया। मैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करता आया आज तक कि चलो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने आपको ऐसे समझाया कि मान लो ये दीवार पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मान लो आपने एक चार्ज क्यू रख दिया, क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितनी? F इज इक्वल टू क्यू ई, वो फोर्स से आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल एक्सपीरियंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई। या अगर मैंने E की वैल्यू पूछी कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो पहले आप +1 लोगे, फिर आप मुझे डायरेक्शन बताओगे, पड़ोस के चार्ज ने इसको रिपेल किया, अट्रैक्ट किया, ई राइट पे होगा, लेफ्ट पे होगा, मतलब आपने अपना काम कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ फोर्स किया, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ फोर्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हर चीज में आपने वेक्टर ड्रॉ किए, इधर वेक्टर, उधर वेक्टर, इधर वेक्टर करते गए, और मुझे फोर्सेस बताते गए, ई भी बताते गए, डायरेक्शन भी ई की बताते गए। पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करूंगा फिर से। इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब मैं वेक्टर से नहीं करूंगा, अब मैं स्केलर से करूंगा। वो स्केलर से करेगा मतलब अब मैं ऐसी बात करूंगा कि मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और आपसे पूछूंगा वो कहाँ मूव करेगा। आप मुझे ये नहीं कहोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर है, फोर्स एक्सपीरियंस इधर है, ना, आप कहोगे चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल तो है ही स्केलर, एक पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, एक पॉइंट पर 2 वोल्ट है, और अगर आपने इसको वायर से जोड़ दिया तो चार्ज मूव फ्रॉम 10 वोल्ट टू 2 वोल्ट। कोई वेक्टर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो आप अपना काम किससे करोगे? विद द हेल्प ऑफ स्केलर करोगे। इसमें वेक्टर काम नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कैसे करोगे, अभी चैप्टर जो स्टार्ट होगा समझ में आएगा, बट सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट और समझाने के दो तरीके, इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, जो कौन एक्सप्लेन करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, +1 के अंदर दो ही चीजें थी स्टडी करने वाली, एक फोर्स और एक एनर्जी, बस। सेम इंक्लाइन प्लेन के अंदर ब्लॉक नीचे आ रहा है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स समझा, 2 महीने फोर्स पे लगाए, फिर तीसरा महीना एनर्जी पे लगाया। वेलोसिटी दोनों के दोनों निकाल देते हैं कि एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के नीचे आएगा, किस वेलोसिटी से नीचे आएगा, कॉन्सेप्ट दोनों ही यूज करके बताए जा सकते हैं। लेकिन फोर्स एक वेक्टर है और एनर्जी एक स्केलर है, तो दोनों तरीकों को यूज करके सेम आंसर कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक, सेम केस इसके साथ है। तो इसको अगर मैं स्टार्ट करूं तो पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी विच डिटरमिन्स फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, ये चार्ज का फ्लो बताएगा आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 वेज। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, पहला फील्ड और दूसरा पोटेंशियल। तो इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या चीज।